हेलो एवरीवन, आज के इस छोटी सी वीडियो में हम लोग देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के एक छोटा सा ट्रिक। बहुत ही प्यारा सा ट्रिक होगा जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बीसीसी को मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप समझ लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन तो बीसीसी में ऐसे होते हैं जो मैक्सिमा एंड मिनिमा पे बेसिस पे होते हैं। ठीक है, तो आज उसी के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे एक छोटे से ट्रिक के थ्रू। ठीक है, और जो ट्रिक होगा वो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि 1 नंबर तो आपका बीसीसीएल के लिए पक्का हो ही जाता है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग करते हैं स्टार्ट, एक छोटे से ट्रिक वाला। और ट्रिक यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वो मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के ट्रिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मेनली जो हम मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालते हैं वो किसी न किसी फंक्शन का ही निकालते हैं, और जो फंक्शन होता है वो बहुत तरीका का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो 2 तरह के फंक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ। पहला जो होगा मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, दूसरा जो होगा आपका एक क्यूबिक फंक्शन होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली जो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे वो बात करेंगे 2 तरह के फंक्शन का ट्रिक देखेंगे जिसमें कि हम मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने वाले रहेंगे। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन लेते हैं वो लेते हैं, सबसे पहला जो लेंगे हम लोग फंक्शन वो लेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो देखिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन का आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा। वो फॉर्म क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस का c होता है। ठीक है, और जो आपका क्यूबिक फंक्शन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होगा आपके पास वो कुछ इस फॉर्म में होगा। ठीक है, और इस वाले फॉर्म में हम सबसे पहला जो चीज़ देखने वाले रहेंगे, यहाँ पे जो हम दिख रहा है वो a दिख रहा है। ठीक है, तो a वाला को हम देखेंगे कि वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। यदि 0 से बड़ा है तो उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम निकालने का कुछ अलग रूल है। ठीक है, और यदि a जो होगा 0 से छोटा है तो उसका कुछ रूल अलग होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि यदि a क्या होगा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, a क्या होगा ग्रेटर देन 0 रहेगा तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, वो इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटिव ही रहेगा। और जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा फंक्शन का वो हो जाएगा आपका पास 4ac माइनस का b² अपन का 4a हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास जब भी हमारे पास जो a होगा और वो a क्या होगा लेस देन 0 होगा तो वहाँ पे जो हम लोग क्या करने वाले रहेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा 4ac माइनस b² अपन का 4a हो जाएगा। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा निगेटिव इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाला जो इसमें जो मिनिमम आया है इस वाला में क्या आ गया है मैक्सिमम हो गया। ठीक है, और इस वाला में जो मैक्सिमम आया था वो निगेटिव साइन के साथ इसमें हो गया है मिनिमम। ठीक है, तो ये वाला अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो इस पर कुछ एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक ये तो हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन का। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं क्यूबिक फंक्शन का। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन के बारे में कुछ इस तरीके से हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं, और कंसेप्ट देखने के बाद से हम लोग लेंगे कुछ एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल तक आप जरूर वीडियो को देखिएगा सो दैट कि एग्जांपल से ही आपको सारा कंसेप्ट होगा क्लियर। ठीक है, थ्योरी जानने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्यूबिक फंक्शन का। तो देखिए, क्यूबिक फंक्शन के लिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए था जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, और इस वाले क्यूबिक फंक्शन में हम सबसे पहले निकालेंगे रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। और रूट जो निकालने का फॉर्मूला है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमारे पास जो यहाँ से रूट निकालने का फॉर्मूला है वो है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस का 3ac अपॉन का हो जाएगा आपके पास क्या 3a। ठीक है, तो इस वाले फार्मूला से हम निकालेंगे, बेसिकली निकालेंगे क्या रूट निकालेंगे, लेंगे क्यूबिक फंक्शन का। ठीक है, तो जैसे आपको पता चला होगा कि यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल लगा है, तो प्लस माइनस का लगा तो यहाँ से मैं बेसिकली कह सकता हूँ कि यहाँ से जो रूट निकलता है क्यूबिक फंक्शन का वो तो एक्चुअली में होता है आपका 3 रूट। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन का कितना रूट होता है 3 रूट होता है, लेकिन यहाँ पे जो रूट निकलेगा इस वाले फार्मूला से वो बेसिकली आपका कितना रूट निकलेगा 2 रूट निकलेगा। ठीक है, तो 2 रूट निकलेगा तो उसमें से एक बड़ा वैल्यू आएगा एक छोटा वैल्यू आएगा। ठीक है, या एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, और ये दोनों सेम भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिया हूँ तो उस वाले एग्जांपल से ये चीज़ आपको अच्छा तरीके से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे लिखा है कि यदि मैं मान लेता हूँ कि जो इस क्यूबिक फंक्शन का इसका रूट निकालें तो रूट निकालने पे मुझे 2 वैल्यू मिला, और वो वैल्यू मैंने मान रखा है यहाँ पे कि x1 और
x2 मैंने यहाँ पे 2 रूट निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x1 होगा, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे x1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा x2 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो x1 है वो क्या है, ग्रेटर देन है x2 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला जो वैल्यू है, यानी कि मैं कहूँ कि जो बड़ा वाला वैल्यू है इन दोनों में से वो क्या है, x1 है। तो जो बड़ा वाला वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। क्या वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू देने वाला रहेगा फंक्शन का, ठीक है। और यहाँ पे जो बड़ा वाला छोटा वाला वैल्यू है वो क्या देने वाला रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू देने वाला रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो x2 यहाँ पे क्या है, ये छोटा है ना इस वाले से, तो ये क्या कौन सा वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। और यहाँ पे जो x1 है वो बड़ा है तो ये मिनिमम वैल्यू देने वाला रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला जो रूल का कंसेप्ट था वो अच्छा तरीके से आप समझ लिए होंगे। अगर अच्छा तरीके से समझ लिए होंगे तो चलिए हम लेते हैं कुछ एग्जांपल, और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं कैसे विद इन 10 सेकेंड में, ठीक है। तो देखिए मैंने सबसे पहले आपके पास जो एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल लिया है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का लिया है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके पास क्या है, 2x² प्लस का 4x प्लस 1 है, ठीक है। तो इस वाला में मुझसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन है कि मैक्सिमम जो होगा 1 होगा, मिनिमम 2 होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखा है, बट मुझे ऑप्शन में ये नहीं पता है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना है, यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा और मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको क्या बताया कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो सबसे पहले हमको ए का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। किसका वैल्यू ढूंढना है, ए का वैल्यू ढूंढना है। और ए का वैल्यू ढूंढ करके हमको ये देखना है कि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो ए का वैल्यू है वो 2 है, और यहाँ पे जो 2 है यानी ए का वैल्यू है आपके पास 2, और 2 जो है आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ठीक है, तो इस कंडीशन में मैंने क्या बोला, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया। अब मुझे निकालना है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करने वाला रहूँगा, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली जो फॉर्मूला बताया उस वाले फॉर्मूला में मैं वैल्यू को रखने वाला रहूँगा। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि ए का जो वैल्यू यहाँ पे 2 होता है, और जो बी का वैल्यू होता है वो यहाँ से आपको 4 मिलता है, और सी का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला में मैं क्या रखूँगा, ए बी सी का वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ से ए 4 तो फेयर है ही यहाँ पे, और ए का जो वैल्यू है वो 2 मिल जाएगा, और सी का वैल्यू है वो 1 मिल जाएगा। और ये टोटल जो टोटल हम लोग फार्मूला में रख लेंगे, तो ये वाला वैल्यू का जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8/8 आएगा, और इन दोनों को कटाएंगे तो ये मिल जाएगा मुझे माइनस का 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन पे। तो देखिए ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑप्शन में जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन है मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 2। तो इस वाला तो कंडीशन को नहीं मिल रहा है, तो ये बिल्कुल आपका आंसर नहीं होगा। तो बी वाला को देखते हैं, तो बी वाला में कह रहा है कि ओनली दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव, जो कि ये भी नहीं होगा। अब सी वाला को देखते हैं, तो सी वाला में क्या दे रखा है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस का इन्फिनिटिव, जो कि ये भी वाला भी नहीं होगा। मुझे क्या मिलना चाहिए था, इन्फिनिटिव मिलना चाहिए था मैक्सिमम, और मिनिमम मिलना चाहिए था -1। तो इस वाला वैल्यू में आपको यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपको ये चीज़ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लेते हैं कुछ और एग्जांपल, और इसको अच्छा तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जांपल पे। जो आप लोगों के लिए नेक्स्ट एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है कि -2x² प्लस का 7x माइनस का 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ए का वैल्यू है आप लोग के पास यहाँ पे वो क्या है, -2। तो -2 क्या है, आप लोग पता चल रहा है कि ये क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। तो लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग के पास जो मिनिमम वैल्यू आने वाला रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस का इन्फिनिटिव हो जाएगा। और जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग निकालने वाला रहेंगे वो इस वाले फार्मूला से निकालेंगे, और वो वाला फार्मूला क्या था हमारे पास, 4ac माइनस का b² बट्टे का 4a, ठीक है। तो इस वाले वैल्यू में हम ए बी और सी का वैल्यू रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, वो हो जाएगा 33/8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन नंबर ढूंढिए कि कौन सा ऑप्शन में मुझे ये वाला आंसर मिल रहा है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है वो मेरे पास कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, वो ऑप्शन मिल रहा है मुझे ए। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होने वाला रहेगा वो बेसिकली आपका आंसर क्या होने वाला रहेगा, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर का, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं अब तो मैंने आपको 2 एग्जांपल भी बता दिया है, ठीक है। और मैं आपको और कितना एग्जांपल बताऊंगा, आप लोगों को भी तो पढ़ना है, आप लोग भी तो कुछ प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे
थर्ड नंबर का क्वेश्चन और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अपने मन से सॉल्व करें और आपका आंसर क्या आता है कमेंट बॉक्स में राइट करें, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूल जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा है वो बेसिकली मैंने लिखा है क्वालिटी क्यूबिक फंक्शन का, ठीक है। तो क्यूबिक फंक्शन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, बट इसको मैंने अभी क्वेश्चन को नहीं कराया। तो इसको हम लोग खुद से, यानी कि मैं इसको खुद सॉल्व करूंगा, ठीक है, और आपको अच्छा तरीके से इसको समझा दूंगा, ठीक है। और इसके बेसिस पे आपको ये वाला दोनों क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर का 5। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने जो लिया था वो है 7x के पावर 3 है और प्लस 4x² प्लस 1/3x+2 है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली बताया कि जब भी आपको क्यूबिक फंक्शन दिखे, ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्यूबिक फंक्शन जब भी आपको दिखे और मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको निकालने के लिए पूछा जाए तो आप क्या करने वाले रहेंगे, सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि उसका रूट निकालने की कोशिश करेंगे। और रूट निकालने के मैंने फार्मूला जो बताया है वो ये वाला फार्मूला बताया है। तो उस वाले फार्मूला में मैं ए बी और सी का वैल्यू रखूंगा और उसको सिंपली क्या कर लूँगा, सिंप्लीफाई कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे जो बी का वैल्यू है वो माइनस का, यहाँ पे 4 है और माइनस का लगा था तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ पे जो बी का स्क्वायर करना, तो बी यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 बन जाएगा। फिर माइनस का 3 इंटू का ए करना है तो ए यहाँ पे 7 है, और ठीक है उसके बाद से मुझे क्या करना है, यहाँ पे सी करना है। तो सी का वैल्यू आपके पास 1/3 है। तो इसको इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस का ये आ जाएगा 3। ये रूट के अंडर में आपका कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 का रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा बेसिकली 3, और अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू का 7 तो इसको हो जाएगा 21, ठीक है। तो ये जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको दो वैल्यू मिलेगा, एक वाला वैल्यू मिलेगा वो -1/21 और जो सेकेंड वाला वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा आपका -7/21, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा और जो सबसे कम वाला वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये वाला वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, आपके पास सबसे कम वाला वैल्यू है। तो ये कौन सा वैल्यू देगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये वाला मैंने इस यहाँ पे लिखा है कि ये वाला वैल्यू कौन सा देगा, मैक्सिमम वैल्यू ये वाला हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम हो जाएगा। और ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि वाला आपको क्वेश्चन अच्छा तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एक और मैं क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद से एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दूंगा, ठीक है। और उस क्वेश्चन को बना करके आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर राइट करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वो क्वेश्चन नंबर 6 लिया है, और वो क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने बेसिकली ये वाला क्वेश्चन उठाया, ठीक है। तो इस वाला क्वेश्चन को आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू और सी का क्या क्या वैल्यू है। तो ए का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, 1 है, और जो बी का वैल्यू है वो माइनस का 6 है, और यहाँ पे जो सी का वैल्यू है वो है आपका प्लस का 9 है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, ए बी और सी का वैल्यू इस वाले फॉर्मूला में रख करके मुझे निकालना होगा एक्स का वैल्यू, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो मैंने बेसिकली ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे रख करके इसको सॉल्व करा, तो यहाँ पे देखा कि मेरे पास जो दो वैल्यू आ रहे थे वो फर्स्ट वाला वैल्यू आ रहा है 9/3 और सेकंड वाला आ रहा है 3/3। तो जिसको डिवाइड कर देंगे तो ये 3 और ये 1 वैल्यू आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे बड़ा वाला वैल्यू है क्या है, हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये 3 जो होने वाला रहेगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, और जो यहाँ पे छोटा वाला वैल्यू है वो हो जाएगा 1, और 1 जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको सिंपली यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और मिनिमम जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली 3 नंबर क्वेश्चन आपका करा दिया है, 3 नंबर और 4 नंबर सॉल्व करने के लिए आपके बोला है, ठीक है। 5 नंबर कराया, 6 नंबर कराया, और 7 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको फिर दे रहा हूँ, और आप कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका सॉल्यूशन मुझे बताइए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो भी आप लोगों को मैंने अभी क्वेश्चन दिया है वो आप बिल्कुल निफिक्र होकर के बनाएंगे, और यदि आप ईमानदारी से पढ़ते होंगे तो आप बिल्कुल ही बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे। यदि आप कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर देते हैं और जो टॉप 5 स्टूडेंट जो कि राइट आंसर देंगे मैं उनका अपने आने वाले वीडियो में नाम लूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।